2019 में मुंबई में एक छोटे से कमरे में राजेश नाम का लड़का रहता था जो 28 साल का था और रोज रात को 2 बजे तक जागता था क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे। उसके परिवार वाले उसको बार बार कह रहे थे कोई नौकरी ढूंढ ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जो उसने किया उसने उसकी लाइफ बदल दी। मैं आपको बताता हूं कि राजेश के 10,000 रुपए कैसे 10 लाख रुपए महीने में बदल गए, क्योंकि इस वीडियो के बाद राजेश की ये जर्नी आपकी जर्नी भी हो सकती है। अगर आपके पास भी सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। इस वीडियो में आप सीखेंगे 6 ऐसे पावरफुल बिजनेस आइडिया जो 10,000 रुपए में शुरू हो सकते हैं। हर बिजनेस का एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन, हर बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग पोटेंशियल, सारे बिजनेस में कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे और उनके प्रूवन सोल्यूशन देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मूला राजेश ने यूज किया था और इससे आप भी अपने 10,000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते तो हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी थी। नौकरी मिल नहीं रही थी और घर में पैसे की बड़ी तंगी थी और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर भी था कि भाई कुछ तो करो। राजेश के पास सिर्फ 10,000 रुपए थे जो उसने पिछले 6 महीनों में धीरे धीरे करके बचाए थे। एक स्मार्टफोन था और एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे अब कुछ तो परिवर्तन करना। शायद आप भी इसी सिचुएशन में हो। लिमिटेड मनी, अनलिमिटेड ड्रीम और बहुत सारे कंफ्यूजन कि कहां से शुरुआत करूं, और यहीं से जर्नी की शुरुआत होगी। एक दिन राजेश ने इंटरनेट पर रिसर्च किया कि जितने भी सफल लोग थे उनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, और उसे जो पता लगा वो बहुत ही शॉकिंग था। धीरूभाई अंबानी ने 10 बाई 10 के कमरे से अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। KFC के मालिक ने 65 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और राजेश उसने सोचा कि अब मैं भी शुरुआत करूंगा। लेकिन सवाल यह था कि मैं करूंगा क्या। मैं आपको बताता हूं 6 ऐसे गोल्डन बिजनेस आइडिया जिनमें से एक को राजेश ने चुना और आप भी अपना बिजनेस आइडिया चुन सकते हैं। बिजनेस आइडिया 1, टिफिन सर्विस। ये वही बिजनेस है जिसे राजेश ने चुना था और क्यों चुना इसे समझते हैं। देखिए, 3,000 रुपए में उसने 20 टिफिन कंटेनर लाया और उनके बैग लाया। 2,000 रुपए में उसने अपने पहले सप्ताह की ग्रोसरी लाया। 2,000 रुपए का गैस, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन में लगाया और 3,000 रुपए के पंपलेट और विजिटिंग कार्ड छपवाए। अब उसने निकाला कि एक टिफिन की कॉस्ट 40 से 50 रुपए आ रही और सेलिंग प्राइस 80 से 100 रुपए के बीच में होने वाला है। मतलब हर एक टिफिन पर उसे 30 से 50 रुपए बच सकते हैं। मतलब यदि वो 20 टिफिन डेली बेचता तो 600 से 1,000 रुपए का उसे प्रॉफिट हो सकता है। मतलब हर महीने में वो 15 से 20,000 रुपए के बीच में अच्छे से बचा सकता है। राजेश के बिजनेस का सीक्रेट था कि उसने हेल्दी, हाइजीनिक खाना बनाया और ऑन टाइम डिलीवरी दी। लेकिन सिर्फ ये एक बिजनेस नहीं है, ऐसे और 5 बिजनेस है, उनको भी समझते हैं। कंटेंट क्रिएशन डिजिटल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिजनेस है। आप सभी के पास फोन तो होता ही है। आप 2 से 5,000 का कोई अच्छा कंटेंट क्रिएशन का कोर्स खरीद सकते हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि इसमें मास्टरी कैसे की जाए। अगले 5,000 में आप ट्राइपॉड, बेसिक माइक और बेसिक लाइट्स खरीद सकते हैं और अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में 5 ऐसी फील्ड जहां पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होते हैं और ऐसे चैनल सबसे ज्यादा कमाते हैं। सबसे पहला है टेक रिव्यू। प्रोडक्ट लाइए, उनके रिव्यू कीजिए और लोगों को उनके बारे में बताइए। यदि आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं। यदि आप लोकल की न्यूज कवर करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। या फिर आप एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, या आपको कुकिंग आती है तो आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। यदि आपके वीडियोस के व्यूज 1 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको 2 से 5,000 रुपए मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप अपने चैनल को ग्रो करते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है जहां पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, आपको लगातार वीडियो डालने होंगे, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, बिना कुछ सोचे 3 से 6 महीने आप वीडियो डालिए। तीसरा बिजनेस है रीसेलिंग बिजनेस, जो आप कम पैसों में शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉप रखने की जरूरत नहीं है, बिना शॉप के भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आप फैशन की ज्वेलरी लाकर बेचते हैं तो यहाँ पर आपको 50 से लेकर 100% तक का प्रॉफिट हो सकता है। आप फोन की एसेसरीज भी लाकर बेच सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 40 से लेकर 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक भी बेच सकते हैं, यहाँ पर भी 30 से 50% का आपको प्रॉफिट निकल सकता है। आप इन प्रोडक्ट को फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अपने लोकल जगह से बेचना शुरू कर सकते हैं। पहले आप अपने दोस्तों को सेल करके शुरुआत कर सकते हैं और यदि प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होती है तो धीरे धीरे करके आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगला बिजनेस है ट्यूशन क्लासेस, जो कि बहुत फेमस बिजनेस है। इसमें भी आप शुरुआत में 10,000 रुपए से किताबें ला सकते हैं, बोर्ड ला सकते हैं, पेन ला सकते हैं और थोड़ी चेयर ला सकते हैं, जहां पर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपने अपने मोहल्ले के 10 स्टूडेंट भी कर लिए और जिनसे आपने 1,000 रुपए
की फीस भी ली तो 10,000 रुपए आपके पास इकट्ठे होते हैं। यदि आप 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं और ऐसे 20 बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं तो 20,000 रुपए आप कमा सकते हैं। राजेश के एक दोस्त ने अपने 2 BHK से इस बिजनेस को शुरू किया, जहां पर वो 3 बैचेस लगाता था और उसकी अर्निंग 50,000 रुपए महीने थी। अब एक और बिजनेस है जो स्किल बेस्ड बिजनेस है, जिसके लिए आपको इनिशियली स्किल सीखना पड़ेगा, वो है टेलरिंग बेस्ड बिजनेस, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। 6 से 7 हजार रुपए की आप मशीन ला सकते हैं, 1-2 हजार का आप बेसिक सामान ला सकते हैं और 1-2 हजार आप मार्केटिंग में लगा सकते हैं और यहां से अपना अच्छा बिजनेस, अच्छी सेवाएं देके शुरू कर सकते हैं। और हमारा छठवां बिजनेस है क्लीनिंग सर्विस बिजनेस। अब कई लोगों को ये बिजनेस छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग पोटेंशियल है। आप 5,000 रुपए की प्रोफेशनल क्लीनिंग किट ला सकते हैं और बाकी 5,000 में आप मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी यूनिफॉर्म ला सकते हैं और उससे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 BHK की डीप क्लीनिंग के लिए 800 से 1,500 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। 2 BHK के लिए 2,000 से 2,500 रुपए तक आप चार्ज कर सकते हैं और यदि बड़े ऑफिस है तो वहां पर आप 2,000 से 5,000 रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बिजनेस आइडिया बता दिया, लेकिन यहां से असली चैलेंज की शुरुआत होती है, जिसे आपको समझना है। अब यहां से शुरू होती है रियल स्टोरी। राजेश ने टिफिन सेंटर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसे उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें गई और कैसे उसने उसका सोल्यूशन निकाला, ये जानने लायक बातें हैं। पहले हफ्ते में उसके पास सिर्फ 3 कस्टमर आए, जो कि प्रैक्टिकल है। उसके बाद उसने सोचा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हो रही है। आइए देखते हैं उसकी 4 सबसे बड़ी गलतियां और उसके सोल्यूशन। सबसे पहला चैलेंज था कस्टमर का ना मिलना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर व्यक्ति के साथ और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जाएगी। आप बिजनेस तो शुरू कर देंगे, लेकिन कस्टमर ही नहीं आएंगे तो आप आगे क्या करेंगे? दिन भर इंतजार करना, फोन का वेट करते रहना और इन्वेस्टमेंट के डूबने का भी डर लगता है। लेकिन राजेश ने इसका हल निकाल लिया। 1 से 2 वीक के लिए राजेश ने अपने 5 से 10 दोस्तों को फ्री में खाना खिलाया, उनका रिव्यू लिया, अच्छे से वीडियो बनाए और उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने लगा। तीसरे से चौथे हफ्ते में उन 10 लोगों में से 5 लोगों ने उसकी टिफिन सर्विस लेना शुरू कर दिया और उसके रेफरल से और 7-8 लोग आ गए। इसके लिए राजेश ने एक सीक्रेट फॉर्मूला अपनाया। पहले 10 कस्टमर को हर हाल में इंप्रेस करो, चाहे आपको उन्हें फ्री ही क्यों ना खिलाना पड़े। डोर टू डोर अपने प्रोडक्ट का सैंपल दो। लोकल फेसबुक ग्रुप पर आप पोस्ट करो कि आप लोगों को कैसी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे और तीसरे महीने में रिजल्ट ये हुआ कि उसके पास 40 नए कस्टमर हो गए, जो उसके परमानेंट कस्टमर्स। दूसरा उसका प्रॉब्लम था कैश फ्लो का प्रॉब्लम। पैसा आज तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन रोज खाना बनाने के लिए और पैसों की जरूरत थी। अब 10,000 रुपए आपने प्रोडक्ट में लगा दिए, यदि सेल नहीं हुई तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। यदि इमरजेंसी आ गई तो फिर क्या होगा? लेकिन इसका भी राजेश ने सोल्यूशन निकाल दिया। उसने 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने 8,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए और 2,000 रुपए उसने अपने पास में रखे। ऐसा बिजनेस चूज करे जिसमें क्विक रिटर्न मिले। इसका मतलब टिफिन सेंटर जैसे बिजनेस में जैसे ही व्यक्ति खाना खाएगा, आपका पैसा वापस रिटर्न आ जाए। इसके बाद उसने अपनी दुकान पर एक नोट लिखा कि भैया उधारी नहीं चलेगी, जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको पैसे देना ही होगा, मतलब आप उधारी पर अपने धंधे को कभी मत करो। चैलेंज नंबर 3 था कंपटीशन का प्रेशर। हर गली में कंपटीशन था, उसके जैसे और 10 दुकान वाले थे, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। इसका भी उसने सोल्यूशन निकाल लिया। राजेश ने अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। राजेश ने अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस चेक किया और उनकी क्वालिटी को देखा और जितने भी उसके कॉम्पिटिटर थे उनके कस्टमर के रिव्यूज को पढ़े कि ये किस प्रकार का रिव्यू दे रहे हैं। और उसके बाद राजेश ने अपनी यूएसपी बनाई, 100% होममेड टेस्ट। 15 दिनों तक कोई भी मील रिपीट नहीं होगा, आपको रोज अलग अलग खाना मिलेगा। 5 किलोमीटर के एरिया में फ्री डिलीवरी हो। व्हाट्सएप पर डेली नए भोजन का मेन्यू मिलेगा। अब उसके कॉम्पिटिटर जो खाना 80 रुपए में खिला रहे थे, राजेश वही खाना 100 रुपए में खिला रहा था, लेकिन फुल क्वालिटी दे रहा था। तो यहाँ पर गोल्डन रूल क्या हुआ? चीपर मत बनो, बेस्ट बनो। अब सवाल ये आता है कि आप क्या करोगे? ऑप्शन पहला है कि ये वीडियो देखकर आप भूल जाओगे, सपने देखते रहो, कभी मैं शुरू करूंगा ये सोचो, या फिर 5 साल के बाद रिग्रेट करो। दूसरा ऑप्शन है कि सोचते रहो और परफेक्ट टाइम का वेट करते रहो, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओ और अपॉर्चुनिटी को मिस करते रहो। या तीसरा ऑप्शन है आज से शुरू करो, एक आइडिया चुनो, 10,000 रुपए की व्यवस्था करो और अगले 7 दिनों में शुरुआत कर डालो। मेरी तरफ से आपके लिए एक्शन प्लान, अगले 24 घंटों में आपको क्या करना है। इन 6 आइडियाज में से एक आइडिया को सेलेक्ट करो, जो भी आइडिया आपके स्किल से और आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा हो। एक पेन और पेपर उठाओ और पेपर पे लिखो कि मेरा ये बिजनेस ये होगा, और अगले 7 दिनों में अपना पहला कस्टमर ढूंढो और उसे अपनी चीज बेचो। अब वो मोमेंट आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि आज राजेश कहां पहुंच गया है। राजेश ने अगले 6 महीने में 60 रेगुलर कस्टमर्स ढूंढ लिए, जिससे उसे हर दिन 2500 से 3000 का प्रॉफिट होता है और उसकी मंथली इनकम होती है 75 से 90,000 रुपए के करीब। 12 महीनों में उसने 150 कस्टमर कर लिए और उसकी कमाई होने लगी 2.5 लाख रुपए महीना। 24 महीने के बाद उसने 3 नई लोकेशंस पे इसी बिजनेस को करना शुरू कर दिया और नए एम्प्लॉइज को हायर करना भी शुरू कर दिया। अब मंथली इनकम
हो चुकी थी 8 से 10 लाख रुपए महीना, और अब उसके पास खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, क्लाउड किचन है, और यहां पर उसके पास 1000 सेटिस्फाइड कस्टमर है। और इस बिजनेस से वो 15 से 18 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट निकालता है हर महीने। सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू करने वाला राजेश नाम का लड़का आज एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वो अपना बॉस खुद है। वो अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी को जी रहा है और उसकी फैमिली उसे बहुत खुश है। और ये सब हुआ सिर्फ 10,000 रुपए से। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप शुरू ही नहीं करते हैं, सिर्फ परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर दो जिनके मन में एक बड़ा सपना है लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनमें जुनून आए, जोश आए और वो भी एक नया कदम उठा पाए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।